इस्लाम में सादगी का असल मफ़हूम क्या है? लोग कहते हैं कि घर में बहुत ही मुख्तसर सामान हो, ये सादगी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सामान ज़रूरत का होना चाहिए। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक है ज़रूरत, एक है आसाइश और एक है आराइश। ज़रूरत का मतलब तो है घर में अब बर्तन है, खाना पकाने की देगची है, ये तो ज़रूरत है ना। बिस्तर है, ये तो ज़रूरत है। ये तो ज़रूरी सामान है, तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर की चीज़ है आसाइश। अब ज़रूरत तो पूरी हो जाती है एक फट्टे से भी। आपने एक पलंग ला के रख लिया, उस पे फट्टा रख लिया, सो गए आप। आसाइश किसमें है? आसाइश का मतलब आराम किसमें? आराम ये कि उस पे थोड़ा गद्दा सा पड़ा हुआ हो, रुई का हो, या ये जो आम तौर पे अच्छे वाले मैट्रेस आ रहे होते हैं, ये हो, जिसमें आराम से सो जाता है। वैसे मैं तो फट्टे पे ही सोता हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता। गद्दे पे सोने में लोगों को सुकून मिल रहा होता है। इस तरह वो देगचियाँ जो है, वो जो बर्तन हैं, वो ज़रा स्टील के हों या अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसमें ज़रा सहूलत हो जाती है। चूल्हा अच्छा हो, सहूलत हो जाती है। तो ये है सहूलत। ये सामान भी ज़रूरी है घर में, यानी होना चाहिए। एक तीसरी चीज़ है आराइश। सहूलत से ऊपर की चीज़। आराइश का मतलब ये है कि आपने घर में चादर जब डाली हुई है बेड के ऊपर, वो ज़रा खूबसूरत सी चादर हो, तकिए ज़रा देखने में अच्छे लग रहे हो, कमरा थोड़ा सा आपने डेकोरेट किया हुआ हो, तो यहाँ तक तो ठीक है। बाकी फिर आराइश में मुबालगा ठीक नहीं है। आराइश में इतना करें जितना एक उर्फ के मुताबिक हो वो। आराइश आपने ऐसी कर दी कि पूरे घर को आपने कुछ छमक छल्लो बना दिया, गोले गंडे की दुकान बना दिया अपने घर को, तो वो फिर जो है ये सादगी के खिलाफ होगी ये चीज़। बाज़ घरों में जाओ ना, पता नहीं चल रहा होता है कि ये घर है या क्या बना दिया इन्होंने, पूरा शीश महल बना दिया पूरा इन्होंने। तो ये चीज़ें फिर सादगी के खिलाफ हैं। नीले पीले इतने कलर कर दिए छत के ऊपर या दीवारों के ऊपर, और यानी ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़बान से मुमकिन नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। जब तबीयत में सादगी होती है तो समझ में आ जाएगा कि ये आराइश से भी ऊपर की चीज़ है, और जब तबीयत में सादगी ना हो तो फिर तो आप घर को गोले गंडे की दुकान बना दें। तो इसलिए गैर ज़रूरी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ज़रूरत हो, आसानी हो, आराइश हो, एक नॉर्मल दर्जे की आराइश, इतना रख सकते हैं। इसके अलावा फिर जितना आप सामान रखेंगे इससे वहशत होती है। बाज़ घरों में हमने देखा है, बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, इतना काड़ कबाड़ जमा करके रखती हैं कि जी काम आ जाएगा। भाई जो चीज़ 1 साल में काम नहीं आई, उठा के कबाड़ वाले को दे दो, ये बेच दो उसको। मेरा तो यही मामूल है। जो चीज़ें मेरी कस्टडी में है, मैं कभी भी देखता हूँ 1 साल अगर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, कितनी ही कीमती है, उसको निकालो, उसको बेचो या किसी को फ्री में फोकट में दे दो। सामान घर में जमा न रखें, इससे इंसान की तबीयत में बहुत डिस्टर्ब भी होता है आदमी, और ये जमा अमाल वाददा में दाखिल है। माल जमा कर करके रखना, भाई मरना है सबने, यहाँ से जाना है, मुसाफिर खाना है ये। कितना स्टोरों में देखें ना, लोगों के घरों में जब जाके आप उनके स्टोर चेक करें तो परदादी का जहेज तक निकल रहा होता है उस स्टोर से। पुराने पुराने बक्से और पुरानी पुरानी रज़ाइयाँ और वो कपड़े पजामे और बर्तन, और चूहा मारने की वो रखी हुई होगी। एक दफ़ा लाए थे तो वो बस पड़ा हुआ ही है, अब चूहे तो ख़त्म भी हो गए, लेकिन वो चूहा मारने की वो फिड़की रखी हुई है। और कहीं गोलियां नज़र आएंगी चूहे मारने की, 2 साल से पड़ी हुई हैं। पुराना सरसों का तेल सड़ा हुआ वो पड़ा हुआ होगा कहीं, एक देसी घी का उल्टा हुआ डब्बा पड़ा हुआ होगा कहीं। वो स्टोरों में ये चीज़ें निकल रही होती हैं लोगों के। तो खुद भी सहूलत से रहें, सादगी तबीयत में रखें, गैर ज़रूरी सामान घर में ना रखें, इससे घर को साफ़ करना भी आसान होता है। एक पिंजरा पड़ा हुआ होगा मुर्गी का,